हुआ क्या कि उनका एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे थे दोनों। जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट के टाइम पे देयर वॉज अ फीमेल सोल। वो एकदम से सामने से आई, उस लड़के की आंखें बंद हुई और वो उसकी वहीं पे ही एक्सीडेंट के कारण सडन डेथ हो गई। देयर वॉज अ मैरिड कपल, बेसिकली लव मैरिज हुई थी उसकी। तो आंटी ने बोला था कि तुम्हारे तो चलेगी ही नहीं। शादी के 6 महीने बाद उसका अपर अंडरगारमेंट गुम हो गया। हस्बैंड की जो टी शर्ट थी उस पे ब्लड के निशान नहीं। मिरर में आपकी नेगेटिव एनर्जी जाती है। ये भी बोलते हैं कि पुराना मिरर किसी का यूज्ड वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां से क्या पता कि कौन सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। तो वो क्या करने लग गया, उसको आधी रात को डर लगने लग गया एंड वो द पर्सन ब्लेड चबाने लग गया। एंड जैसे ही अबॉर्शन हुआ उसको डिप्रेशन हुआ, कैंसर हो गया खुद को। एंड जब हमने देखा सेशन में, वो बच्चा गया नहीं। तो जैसे कि जो आपने बताया कि अबॉर्शन उसने मतलब कराया, तो वो जो बच्चे की सोल थी वही साथ में घूम रही थी और उसी का कर्ज उसको लगा हुआ था। उसी का लगा हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो मेहमान आज हमारे साथ मौजूद है आज के इस एपिसोड में, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा, डॉक्टर भावना शेरावत। बहुत बहुत स्वागत है भावना जी आपका सबसे पहले तो। और कैसे हो आप, क्या चल रहा है जीवन में सबसे पहले तो? मैं बढ़िया, सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान भोलेनाथ की वजह से। आप बताइए। जी, सब बढ़िया एकदम। और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आज आपने अपना समय दिया हमें पॉडकास्ट के लिए। सो जैसे कि आप एक एस्ट्रोलॉजर हो, है ना, तो थोड़ा सा जैसे कि आप नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा डील आपको करना पड़ता है ना। तो थोड़ा हमारा ये था कि हम इसी टॉपिक के ऊपर रखकर इस पॉडकास्ट को रखें, इस सेशन को रखें। सो स्टार्ट करना चाहूँगा पहले तो कि जैसे जो एंटिटीज होती हैं, हाँ। वो नेगेटिव पॉजिटिव, उनमें भी ऐसा रहता है कि अच्छी आत्माएं बुरी आत्माएं होती हैं, जैसे हम सुनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अच्छी भी होती हैं, आपकी बुरी भी होती हैं। आपकी अच्छी आपको कहीं ना कहीं समवेयर दे ट्राई टू इनहेंस यू, राइट। बट अच्छी भी अगर आप किसी के साथ रह रहे हैं तो समवेयर इट इज यूजिंग यू। आपके साथ रह के भी आपको परेशान थोड़ा सा तो करेंगी ही। बट जो नेगेटिव होती हैं वो आपको ज्यादा लेवल तक परेशान करती है। जैसे कि आपके साथ कुछ ना कुछ एडिक्शन जोड़ देंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एडिक्शन का मन नहीं होता है, बट देन ऑल्सो दे गो इनटू दैट थिंग। किसी का बिल्कुल आइसोलेशन वाला मोड चला जाता है। किसी के साथ बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। कई बार आपकी घरों में डेथ होने लगती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो बहुत ज्यादा इरिटेटेड दिखेंगे। आपके शोल्डर्स पे पेन दिखेगा आपको, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत बुरे तरीके से भी परेशान करती हैं। पॉजिटिव थोड़ा कम करेंगी, बिकॉज आप एक किसी के साथ रह रहे हो, अपने ऑरा में आप किसी को रहने नहीं दे सकते। बट नेगेटिव आपको ज्यादा करती हैं। आप इतने सारे केस भी हैंडल करते हो, तो जैसे जो एंटिटीज होती है, क्या वो आपसे बात करती हैं जैसे जब केसेस आते हैं? जी बिल्कुल, आपसे वो मेरे से भी बात करती हैं। एंड कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर भगवान ने ये शक्ति दी है कि या तो वो सुन सकते हैं या वो महसूस कर सकते हैं या फिर उनको दिखाई भी दे सकता है विद द मीडियमशिप प्रोसेस। तो बात करती हैं आपको, आपको बताती हैं कि उनकी क्या डिमांड है, किस तरीके से वो आई हैं या फिर किसने उनको भेजा है, क्यों बंधी हुई हैं वो इंसान से। जो इविल होती हैं बहुत ज़्यादा, जैसे आपने पिशाच सुना होगा या फिर प्रेत सुना होगा, ये वो होती है जो इंटरेस्टेड नहीं होती। इनको टाइम लगता है, इनको बेसिकली फोर्स करना पड़ता है कि ये हमसे बात करें। ये मतलब ये अपने आप से नहीं लगती? अपने आप से, जिनको नहीं जाना होता है, जिनको ऐसा है कि नहीं हमें तो यहीं पे ही रहना है, वो इजीली नहीं करेंगी। वो हमेशा कुछ ना कुछ रुकावट लेके आएंगी कि हम भी कनेक्ट ना हो पाए इनसे। अच्छा। और जैसे जो इंसान के ऊपर जो पोजेशन आता है आत्माओं का, वो फिर कौन सी आत्मा होती है? प्रेत वगैरह टाइप होते हैं? आपके दोनों तरीके से होता है कि आपकी कमजोर भी होती हैं, आपके प्रेत भी होती हैं, आपके जिन भी होते हैं। अच्छा, अब किस तरीके से किया जा रहा है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कुछ तांत्रिक जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले, वो आपके बहुत हैवी चीजें भेजते हैं, जैसे मसान भी होता है, राइट। तो इनका निवारण करना या फिर मैं कहूँगी इनका सॉल्यूशन करने में टाइम या फिर मेहनत उतनी ही लगती है। लेकिन जो कमजोर होती हैं, कि जैसे चौराहे पे से आप गलती से ले आए, क्योंकि हमेशा ब्लैक मैजिक नहीं होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद इतने कमजोर हो, लेके आ गए हो। आपने एक लाइन सुनी होगी कि खून खून का फर्क होता है, हर किसी पे नहीं लगती है ये ना, है ना। तो जो चीज आपकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इंसान स्ट्रांग है, उसका ऑरा बहुत पॉजिटिव है, उसको कम टच करेगी।
जो बहुत कमज़ोर है, उसको थोड़ा ज़्यादा टच करती है। अच्छा, तो जैसे कि ये मतलब जैसे जो आत्माएँ होती है, जो एंटिटीज़ होती है, वो रहती कहाँ पर है? कि मतलब जैसे कि हम कैसे लोग पॉजेस हो जाते हैं इनसे? तो बेसिकली ये रहती हैं, इनको शरीर चाहिए सबसे पहले तो, बगैर शरीर के नहीं रह सकती हैं। बट कई बार आपके डार्क कॉर्नर्स में रहेंगी, कई बार आपके मिरर्स में, आपने बहुत सुना होगा, मिरर में आपकी नेगेटिव एनर्जी जाती है। ये भी बोलते हैं कि पुराना मिरर किसी का यूज्ड वाला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्या पता कि कौन-सी नेगेटिव एनर्जी आ रही है। हाउ द इम्पैक्ट ह्यूमन बॉडी, देयर वाज़ अ क्लाइंट मेरा, उसको क्या हुआ था कि जो नेगेटिविटी थी, बेसिकली एक सोल थी और बांध के रखी थी, तंत्र विद्या था, है ना? तो वो क्या करने लग गया, उसको आधी रात को डर लगने लग गया एंड वो द पर्सन ब्लेड चबाने लग गया वो, है ना? या दैट वाज़ द वेरी सीवियर केस कि ब्लेड चबा रहा है इंसान एंड 3-4 महीने तक ये सारी चीज़ें चली थी। उसके बाद जब मैंने उनके घर पे जाके जब चेक किया, तो आई टेल हिम कि यहाँ से आपका इस कॉर्नर से पर्टिकुलर आता है। तो एक मेहंदी का पेड़ था, तो देयर वाज़ अ फीमेल जो वहाँ से आती थी। बाकी फैमिली मेंबर्स में किसी को बस ये था कि आवाज़ें सुनाई दे रही घुंघरू की, लेकिन जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा था, वो इंसान के ऐसा हो गया था कि ब्लेड चबाने लग गया था। तो दैट कैन बी दैट मच स्ट्रॉन्ग आल्सो। कई बार वीक भी होती हैं, जिसका पता कम लगा पाते हैं लोग। तो जैसे कि अभी आपने बताया मिरर वाला कि किसी का जो यूज्ड मिरर है वो घर में लाके नहीं रखना चाहिए, तो इसके अलावा भी मतलब कुछ चीज़ों का क्या ध्यान रखना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए, अगर आप बता सको तो? हाँ जी। तो सबसे पहले आपका, अगर कोई इंसान खुद से कमज़ोर है, जैसे कि मान के चलो उसकी एस्ट्रोलॉजी देख लो या फिर हेल्थ देख लो, तो ऐसा इंसान को कभी भी किसी के डेथ फंक्शंस में नहीं जाना चाहिए। होली दिवाली के टाइम पे ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा होती हैं, तो वो बाहर से मीठा कम खाए या फिर ले ही ना तो ज़्यादा बेटर है। वो बाहर चौराहे पे ना जाए उस टाइम पे। मिरर कभी भी यूज़्ड ना लेके आए। कुछ हमारे ऐसे होते हैं पुरानी चीज़ें, जैसे कि गुड़िया रखी है घर में, है ना? जो या फिर कुछ ऐसे पुराने खिलौने, वो सारी चीज़ें अगर घर में ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कई बार लोगों को सिर्फ़ नज़र से भी ऐसी गंदी सोल्स आ जाती हैं कि निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अपने घर में बार-बार जिस इंसान को ऐसे थोड़ा-सा इश्यू होता है, उसकी हमेशा नज़र उतार के रखें। नज़र उतारने के लिए आपके 3 दिन सबसे अच्छे होते हैं। एक आपका मंगलवार, एक आपका थर्सडे और फिर शनिवार। इन दिन अगर ये चीज़ करते हैं, बार-बार आपकी क्लीनिंग करते हैं, तो भी आप थोड़ा-सा इनसे बच सकते हुँ, नज़र उतारने का थोड़ा-सा बता दो, कैसे हम घर में मतलब उतार सकते हैं अगर तो? अम, नज़र उतारने के लिए क्या होता है कि बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कोई बोलेगा काले नमक से उतारें, कोई बोलेगा फिटकरी से निकालें, कई कपूर से भी निकालते हैं। देयर आर मेनी वेज़। अब कितनी है उसके लिए आपको क्या करना है, एक बाती बनानी है कॉटन की एंड उसको मस्टर्ड ऑयल में आपको डिप कर देना है। 21 टाइम्स आप एंटी क्लॉकवाइज़ उसको रोटेट करेंगे, राइट? तो उसके बाद एक मंत्र होता है, आई विल नॉट से द मंत्र राइट नाउ, बट जब उसको जलाते हैं, तो जो उसकी फ्लिकर होती है, कई बार वो आराम से जल रही है, मतलब नज़र नहीं है। कई बार वो इतनी तेज़ जलती है और इतनी तेज़ आवाज़ भी करती है, इट मीन्स ऊपरी नज़र है। ऊपरी नज़र मतलब कि सोल का कुछ ना कुछ इश्यू है, कोई आत्मा है, राइट? कई बार ऐसा होगा कि आराम से जल रही है, बस फ्लिकर ज़्यादा हो रही है, आवाज़ नहीं कर रही है। इट मीन्स कि इंसान की नज़र लग गई है। तो वो भी कहीं न कहीं परेशान करती है। ओके। तो जैसे कि हम देखते हैं, अभी आप बता रहे थे कि किसी से मीठा नहीं खाना, कपड़े एक्सचेंज नहीं करने, तो हम देखते हैं जैसे कि हमारे घर में तो कॉन्सेप्ट यही चलता है ज़्यादातर लोगों के घरों में कि वो जो पुराने कपड़े होंगे बच्चे के, वो दूसरे बच्चों को दे दिए, ये दूसरे बच्चों के कपड़े लेके पहना दिए बच्चों के लिए, तो ये चीज़ भी करना कहीं न कहीं गलत हो जाता है फिर? ये गलत रहता है, क्योंकि अब हमें नहीं पता कि कौन इंसान हमारे लिए क्या बुरा कर दे एंड जितने भी बुरे ऐसे काम होते हैं, काला जादू होता है, ये फैमिली वाले ही ज़्यादातर करते हैं। रिलेटिव्स करेंगे या फिर आपका जो थर्ड पार्टी होता है लव रिलेशनशिप में, वो करते हैं, राइट? तो अपने ही आप को बर्बाद करते हैं मोस्ट प्रोबेबली। सो जैसे कि हम देखते हैं कि जो जब कोई इंसान पॉसेस होता है, तो उस समय पे एक तो पोजेशन भी हो गया, और दूसरा कि जब अगर किसी के ऊपर कोई एंटिटी का वो है, तो ऐसा बोलते हैं कि उसके काम बनने बंद हो जाते हैं, ये हो जाता है, ब्लॉकेजेस आ जाती है बहुत सारे कामों में। थोड़ा इसके बारे में आप बता सकते हो कि ऐसा प्रोसेस रहता है इसका? बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले इंसान का दिमाग बंद होता है। वो सोचने का जो उसका लेवल होता है कि वो यहाँ पे सोच सकता है, तो वो बहुत नीचे सोच पाता है। तो मन नहीं लगता है उसका। उसको ऐसा लगता है कि लोग मेरे को गलत समझ रहे हैं। उसको हेल्थ इश्यूज़ होने लगते हैं। तो उसकी वजह से वो अपनी बातें किसी को समझा नहीं पाता, थोड़ा-सा आइसोलेट हो जाता है।
एंड जब ये चीज़ें होती हैं तो वो आपको कहीं न कहीं नुकसान पहुँचाने के लिए ही हैं। तो देयर आर 2 थिंग्स, एक करियर, एक मैरिज और एक हेल्थ, इन पे सबसे ज़्यादा असर करता है। हम्म, जैसे अभी आपने एक जिक्र किया था कि ज्यादातर जो ये चीजें करते हैं वो रिश्तेदार करते हैं, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि रिश्तेदार, क्योंकि मैंने काफी लोगों से सुना है कि रिश्तेदार ही करते हैं। देखो, कामयाबी से इंसान के हर कोई जलता है, और जब हम कहीं न कहीं ऊपर जा रहे होते हैं और खुद के बच्चे या फिर नहीं जा रहे होते हैं, तब उनको थोड़ा-सा ऐसे होता है कि अब वो लड़ाई झगड़े वाला टाइम तो रहा नहीं कि हम ऐसे कर दें। आजकल सबसे ज़्यादा यही चल रहा है, और उस चीज़ को साइलेंट वॉर हम जो बोलें कि हाँ, चुपचाप से अपना काम भी कर दिया और ये काम भी हो गया। देयर वाज़ अ मैरिड कपल, बेसिकली लव मैरिज हुई थी उसकी, तो उसको क्या सीधा बोला गया था, तो बेसिकली आंटी थी, आई एम नॉट गिविंग द नेम। तो आंटी ने बोला था कि तुम्हारी तो चलेगी ही नहीं। लड़की थोड़ा-सा इतना मतलब वो नहीं थी कि घरेलू टाइप की सी, तो उसकी खुद की कंडीशंस थी, दैट इज़ व्हाई लव मैरिज हुई थी। द पॉइंट इज़ कि बहुत अच्छा रिलेशनशिप चला। शादी के 6 महीने बाद उसका अपर अंडरगारमेंट गुम हो गया। अच्छा। हाँ जी, हस्बैंड की जो टी-शर्ट थी उस पे ब्लड के निशान मिले। तब से इट्स जस्ट लाइक 1.5 साल हो गया है, दोनों की बहुत बिल्कुल नहीं बन रही है ना? तो अब उनको डाउट आया है कि हाँ, हमको ऐसे बोला गया था, ऐसे हुआ था, तो अब जाके उनका काम चल गया है। ओके। तो दिस इज़ डन कि हाँ, हम नहीं चाहें इनका कुछ हो, तो इस तरीके से काम करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अभी आपने ये बताया कि जैसे रिलेटिव्स का क्या रहता है, मेनली जेलेसी फैक्टर रहता जेलसी। है। तो वही है कि कोई और आप पे शायद इसलिए भी नहीं करेगा ना कि औरों को तो शायद मतलब ही नहीं है, मतलब ही नहीं। जिनसे मतलब है शायद। से मतलब उन्हीं से होता है ये सब। जैसे कि अभी हम जब स्टार्ट करने से पहले ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने एक डिस्कस किया था कि लाइफ टू लाइफ ट्रैवल वाला, कि जो एक कर्ज की तरह हो जाता है कि वो पिछले जन्म से ही चलता हुआ आ रहा है और कई लाइफ तक आपके साथ में कोई एंटिटी घूम रही है। उसके बारे में थोड़ा समझाओ, बहुत अच्छा लगा था वो सुनने में, कुछ नया मेरे को मतलब था कि मेरे लिए। तो अब ऐसा होता है कि मान के चलो किसी ने आप पे काला जादू करवाया, या फिर आप मान के चलो आपने खुद ने भी अबॉर्शन करवा लिया, राइट? या फिर देयर इज़ थर्ड थिंग कि चौराहे से आप खुद से पकड़ के लाए। 3 ही तरीके से सोल आपके पास एंटर होती है कि या तो ये वाली चीज़ें हैं, तो अब उसमें क्या होता है कि सपोज़िटली आपने रिमूव नहीं करवाया है, तो या तो वो आपके साथ नेक्स्ट लाइफ तक जाएगी, अबॉर्शन करवाया तो वो बच्चे की वही सेम एज जाएगी। आप देखेंगे बच्चे में प्रॉब्लम्स भी होती हैं, होने में आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड कहीं न कहीं इट्स नॉट लाइक मैं ये बोलूँगी कि हाँ, मेडिकल को तो आपको करना ही है, बट इसमें भी आपको देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इट्स जस्ट लाइक पिछले जन्म से हो सकता है आपके पास आया हो। देयर वाज़ माय क्लाइंट जिसका 2019 के आस-पास उसने अबॉर्ट करवाया था। 3 महीने की शादी थी, है ना? एंड जैसे ही अबॉर्शन हुआ तो शादी भी टूट गई, डिवोर्स हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसको डिप्रेशन हुआ। आफ्टर दैट शी गॉट लाइक सफरिंग कि कैंसर हो गया खुद को, है ना? तो जब इतना आपको क्रिटिसिज्म ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, आपको इतना पेन हो रहा है, आफ्टर लाइक मेनी इयर्स शी केम टू मी लाइक बाय चांस वो मेरे को मिल गई। एंड जब हमने देखा सेशन में, तो जब उन्होंने खुद ने देखा था बेसिकली, तो जो चाइल्ड की जब एज थी दैट वाज़ अराउंड 4 टू 5 इयर्स। जब कैलकुलेट किया गया वो इतना ही टाइम वहाँ पे बैठ रहा था। वो बच्चा गया नहीं। एंड देयर वाज़ वन थिंग जो वो रिपीटेडली बोल रही थी कि दोबारा लाइक वो जो बच्चा था वो बोल रहा था उनके अंदर से कि तुमने मुझे दोबारा छोड़ दिया, मुझे दोबारा छोड़ दिया। समवेयर पिछले जन्म में भी यही चीज़ रिपीट हुई थी, दोबारा से यही चीज़ रिपीट हुई। लेकिन अब दोबारा जब रिपीट हुई तो उस लड़की का हाल बहुत बुरा हो गया। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कैंसर इज़ अ वेरी बिग थिंग। मैरिज टूटना, अच्छी मैरिज चल रही है लेकिन एकदम से सडनली अबॉर्शन के बाद टूट गई है। जी, तो जैसे कि जो आपने बताया कि अबॉर्शन उसने मतलब कराया, तो वो जो बच्चे की सोल थी वही साथ में घूम रही थी और उसी का कर्ज उसको लगा हुआ था। उसी का लगा हुआ था। सेम इज़ विद द ब्लैक मैजिक। अगर आप किसी पावरफुल सोल को, किसी में तो होता है वीक हो गई है, तो वो तो निकल जाती है। लेकिन अगर कोई पावरफुल है और उसको आपकी सोल पसंद आ गई है, आपके साथ रहना अच्छा लग गया है, तो वो बर्थ टू बर्थ ट्रैवल करती है आपके साथ। हम्म, तो जैसे कि ये जो कॉन्सेप्ट है अबॉर्शन वाला, कोई भी लड़की अगर अपना अबॉर्शन करा दे तो ऐसा मतलब उनके साथ हो सकता है कि वो एक तरीके से कर्ज उनको लगे जो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में भुगत। मैक्सिमम केसेस में लगता ही है, आप अपनी बॉडी में से बेसिकली किसी जीव को हटा रहे हो, तो उसकी आत्मा तो कहीं न कहीं आपको हर्ट करेगी। वो भी तो जीव हत्या ही हो एक तरीके। जी, सत्य है। तो आपको डायरेक्टली, इनडायरेक्टली हो सकता है किसी को ज़्यादा करे, किसी को कम करे, डिपेंडिंग ऑन योर ऑरा, लेकिन करती ज़रूर है।
तो एक और केस है अबॉर्शन का ही, उसमें क्या था कि अबॉर्ट करा लिया, उस टाइम पे बच्चा नहीं चाहिए था उनको, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टेड फाइंडिंग कि दोनों मियाँ बीवी में अच्छे से बन नहीं रही थी, है ना। फिर उसके बाद पति को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हो गए। तो समवेयर द चाइल्ड इज विद देम, वो उनको इतना परेशान कर रहा है क्योंकि उसकी आत्मा को भी मुक्ति नहीं मिली है। अब जो नए नए केसेस आज के टाइम पे चल रहे हैं, लोग शादी नहीं कर रहे हैं, लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहने के बाद प्रेगनेंसी भी होती है, उसको अबॉर्शन भी होता है, कोई हवन नहीं होता, कोई शांति पूजा नहीं होती, इवन बताना भी जरूरी नहीं समझते हैं। तो ये सारी चीजें इतना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं कि अब कंसीविंग में भी प्रॉब्लम आ रही है लोगों को। तो समवेयर दीज थिंग्स आर कनेक्टेड, है ना, ऐसा नहीं है कि कनेक्शन नहीं है इनका। अच्छा, अभी ऐसे हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पे बात कर रहे हैं कि अभी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो एक चीज बहुत ज्यादा सुनने को मिलती है, स्लीप पैरालिसिस। इसके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा। स्लीप पैरालिसिस होती क्या है, और ये नॉर्मल चीज है, मेडिकल की चीज है, या फिर वर्ड सुनने में तो मेडिकल लाइन का ही लगता है, बट लोग इसे पैरानॉर्मल से भी जोड़ने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा, इसलिए। तो बेसिकली दोनों से ही आपके रिलेट करती है। स्लीप पैरालिसिस इज आपका नॉर्मल भी होता है, आपका सोल से कनेक्टेड भी होता है। आपकी जो सोल है आपकी बॉडी से थोड़ा सा बाहर ट्रेवल कर रही है। जब आप बहुत ही डीप स्लीप में होते हैं तो क्या होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, कॉन्शियस इज कंप्लीटली क्लोज्ड। उस टाइम पे योर बॉडी इज हैविंग लाइक सोल उसमें से निकल सकती है, नॉट कंप्लीटली। तो कई बार ऐसा होता है कि हाँ थोड़ी सी निकली है और आपकी किसी वजह से थोड़ा सा भी नींद अगर गड़बड़ हो गई तो यू कैन सी इट फ्लोटिंग, है ना। आप अपने आप को ऐसे देख सकते हो कि आप डेड पड़े हुए हो, आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है ना, बट आप बाकी चीजें बाहर सब कुछ देख रहे हो, आप अपने आप को बिल्कुल सीधा लेटे हुए देखते हैं। जब ये सारी चीजें पैरानॉर्मल से कनेक्ट होती हैं, सपोजिटली इट इज नॉट नॉर्मल, आपके साथ कोई ना कोई सोल सही में कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या होगा कि आपको बहुत ज्यादा अपनी चेस्ट पे दबाव फील होगा, आपको ऐसा लगेगा दम घुट रहा है ना। आपकी सोल ये सारी चीज आपकी बॉडी के साथ होते देख रही है लेकिन उसको समझ नहीं आ रहा। तो देयर आर टू वेज, टू थिंग्स फॉर दिस, कि हो सकता है कि कोई आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहा है, हो सकता है कि कोई आपके अंदर, आपके ऑरा के अंदर एंटर करना चाह रहा है। सही। तो जैसे कि इससे मतलब बचने के भी कोई रेमेडी है, कुछ इलाज होता है कि स्लीप पैरालिसिस से बचा जाने के लिए, मतलब पैरानॉर्मल वे में बचा जाने के लिए? अच्छा, स्लीप पैरालिसिस से वैसे जब तक आप उस चीज को हटाओगे नहीं तब तक नहीं होगा। सेकेंड थिंग इज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ऐसे चेस्ट पे दोनों हाथों को इस तरीके से करके सोते हैं, उनके साथ स्लीप पैरालिसिस होने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा होती है। जब तक आपके घर में नेगेटिविटी है और वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है तो उस चीज से नहीं हटेगा। हम्म। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन जो मेरा ये है कि मतलब जैसे जो भगवान की भक्ति करने वाला पर्सन है, जो भगवान का नाम लेता रहता है, उसके अंदर सोल आ सकती है, मतलब आत्मा एंटर कर सकती है? बिल्कुल आ सकती हैं। मैं एक एग्जांपल से बताती हूँ। देयर वाज अ लेडी जिसकी एज अराउंड 80 इयर्स थी। वो आई मेरे पास, पहले वो डॉक्टर के पास गई थी, उनको हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत एंजाइटी हो रही थी, एंड वो ऐसी है कि बहुत माला बढ़ती है। जब चेक किया उनका तो क्या था, हार्ट में ना शिव जी का ही वो था, बेसिकली आइडोल था, तो वो तो एक भगवान के रूप में था। जो तो पॉइंट इज कि सोल जो थी उसने, क्योंकि वो औरत धार्मिक थी पूरी तरह से, है ना, 80 की एज में अब वो 24 घंटे माला जप रही है, यू कैन कंसिडर इट। तो वो उसके अंदर ऐसे थे कि कोई निकाल भी ना पाए। सोल अपनी आइडेंटिटी चेंज करते हैं, छुपाती हैं अपने आप को जब जाना नहीं होता है। जैसे उस चीज को निकाला गया वो बिल्कुल सही हो गई। तभी मैंने लाइक उस टाइम पे पूछा भी था उनसे कि आप कुछ ज्यादा ही पूजा पाठ करती हैं, बोलती हैं हाँ। नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी चाहे आप पूजा पाठ कर रहे हो, अगर किसी ने भेजी है अच्छे से या फिर आपके और उसके गुण मिल रहे हैं तब भी आ जाती है। एक मेरे को भी मतलब मैंने कहीं पढ़ा था कि जो ये चीजें होती हैं, जैसे जब स्टार्टिंग हमने भी जो स्टार्टिंग करी थी इस कन्वर्सेशन की कि गुड सोल्स और बैड सोल्स ही करेगी, गुड एंटिटीज एंड बैड एंटिटीज। तो ऐसा सुनने में आता है कि जो कुछ एंटिटीज होती है जो किसी का बुरा नहीं चाहती, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को इस मतलब उससे मुक्त कराना चाहती है ना, वो थोड़ा सा मुक्त होना, तो भी वो हमारा मतलब ऐसे लोगों का उपयोग कर सकते हैं जो थोड़ा भक्ति से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि उनके साथ भी पॉजिटिव वाइब्स आए, उनके साथ भी पॉजिटिव एनर्जी आए, क्योंकि देखो सोल को फीडिंग की जरूरत है ना, तो पॉजिटिव के साथ रहती है तो उसको ज्यादा अच्छा लगता है। इसी में एक वशीकरण का आजकल बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है कि वशीकरण वशीकरण,
तो वशीकरण जो होता है, पहले तो ये जानना चाहूंगा क्या सच में वशीकरण एग्जिस्ट करता है, ये वशीकरण हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। वशीकरण रहा आपका, ब्लैक मैजिक रहा आपका, हाउ टू गेट योर एक्स लव बैक, है ना? तो आजकल जो उसको बोलते हैं हम स्पेल्स बोलते हैं, क्योंकि लोगों को करवाना भी है और लोगों को ये भी नहीं सुनना है कि हाँ ये काला जादू या वशीकरण है ना? तो आजकल उसको लव स्पेल्स बोला जा रहा है इन द मार्केट स्पेशली। बट प्रोसेस यही होता है, अगर सही में रिजल्ट चाहिए, कि आपका सोल से कुछ ना कुछ करवाना। जैसे कुछ लोग होते हैं तांत्रिक होते हैं, इवन हमने भी कुछ काम ऐसे करवाए हैं कि सोल्स भेजी जाती हैं, उनका थोड़ा सा अटैचमेंट बने या फिर थोड़ा सा अटेंशन आए। एक मेरी क्लाइंट थी, उसका लाइक मैंने यही काम किया था। और इसका ऐसा नहीं है कि ये हमेशा आपको 100% रिजल्ट देता है, क्योंकि देखो अगर मैं किसी दो इंसानों को मिलवा रही हूँ, एक चाहता है आए, दूसरा चाहता है जाए, राइट? तो अब क्या होता है कि उसकी तो मर्जी है नहीं, है ना? तो उसको जबरदस्ती हम एक तरीके से लेके आ रहे हैं, उसके माइंड के साथ खेल रहे हैं विद दिस एनर्जीज काइंड ऑफ थिंग। तो वो क्लाइंट क्या थी, बार बार आई मेरे पास, 1 साल में वो 3 बार आई मेरे पास कि हाँ जब तुम करती हो भावना तब चीजें हो जाती हैं, उसके बाद दोबारा से जरूरत आती है ना? तो इसका ये होता है कि कुछ टाइम के लिए आपका थोड़ा सही कर देता है ये वशीकरण या फिर स्पेल्स आपके, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है, क्योंकि इंसान को कुछ कुछ चीजें याद आती हैं बाद में। जी। आजकल जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, कि मतलब सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े जो एस्ट्रोलॉजर्स कह लो या कुछ भी कह लो, लव गुरुज भी कह सकते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं कि मतलब अपने एक्स को वापसी लाने का, मतलब अपने पार्टनर जो आपको छोड़ के जा चुका है उसको वापसी लाने का बहुत ज़्यादा वो कर रहा है। तो ये चीज़ें जो है करनी सही है या नहीं है, ये मैं जानना चाहूँगा पहले तो। देखो जब हम किसी की मर्जी के बगैर करवा रहे हैं तो वो सही नहीं हो सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों के लिए तो मुझे ऐसा लगता है नहीं करना चाहिए। मैरिज केस इज डिफरेंट, क्योंकि वहां पे आप हर तरीके से बन चुकी हो। वहां पे अगर करोगे तो भी एक तरीके से वही पाप तो आपको लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप अगेंस्ट द नेचर, अगेंस्ट द गॉड, अगेंस्ट द यूनिवर्स जा रहे हैं, राइट? बट फॉर नॉट फॉर द लव्ड वंस, बेसिकली जो रिलेशनशिप में उनके लिए नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपको आगे तक भी हार्म करती हैं। आप करवा लेंगे, जैसे पेरेंट्स होते हैं ब्रेकअप का करवाते हैं, तो हाँ कि ये दोनों है, ये इंटरकास्ट मैरिज है, इनको अलग कर दिया जाए, अलग तो कर देते हैं, बट बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, हो सकता है उसको बच्चा ही ना हो सकता है उसको बाद में पति के साथ या पत्नी के साथ कभी वो कनेक्शन ही फील ना हो, जबरदस्ती शादी हो गई है ना, अलग भी हो गई है, इतना याद भी नहीं आ रहा है, बट वो कनेक्शन वो कभी भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, तो ओवरऑल इट इज स्पॉइलिंग समबडीज लाइफ, राइट? तो जैसे कि आप कह रहे हो कि पेरेंट्स भी करवाते हैं वशीकरण ये करने के लिए, तो ऐसा कोई केस आपके पास आया कि पेरेंट्स ने आके बोला हो कि हमारे बच्चे जो है ये इनको अलग करवाना है अपने बच्चों को? बिल्कुल, लास्ट मंथ में मेरे पास 2 पेरेंट्स का केस ऐसा आया है अच्छा। कि लाइक एक का तो ये था कि बहुत ज़्यादा लाइक उनको फादर को हेल्थ इश्यू हो गया। तो ही वाज़ लाइक कि लव मैरिज तो किसी भी केस पे नहीं होगी। लड़के का था कि नहीं मुझे लव मैरिज ही करनी है। उनके ही रिलेटिव्स आए थे, बेसिकली पेरेंट्स नहीं आए थे, कि हाँ, हमारा ये तुड़वा दो जिससे कि ये रहे। मैंने कहा तुड़वाने का तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके बच्चे को बाद में जाके थोड़ा-सा प्रॉब्लम्स होंगी। हम्म। मतलब कि ये वशीकरण जैसे हम देखते हैं तो ये मतलब खाली इनका ही नहीं है, मतलब ये बहुत सभी लोग आजकल लगे हुए हैं बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए हैं कि हमारे बॉस को वशीकरण कर दो, है ना? हाँ, हमारा जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है उसको कर दो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले को भी करवाते हैं। हम्म। अच्छा, एक जैसे हम नजर दोष का सुनते हैं, इविल आई का सुनते हैं, तो इविल आई में जो इम्पैक्ट आता है एक इंसान के ऊपर, नजर दोष जब लगता है उस पे इम्पैक्ट आता है, और एक जैसे कि कोई तंत्र हो जाना, किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक हो जाना, उसमें फर्क क्या आता है? नज़र इज़ लाइक जो आपको देगी 30 to 40% रिज़ल्ट, है ना? नज़र का ये होता है कि खुद भी अपने आप चली जाती है, कि आपने जैसे मान के चलो आप मेरे सामने बैठे हो, मुझे आपकी कुछ चीज़ बहुत अच्छी लग गई, अंदर से जलन हो रही है, तो मैं उस चीज़ को देखूँगी और थोड़ा-सा हो सकता है कि मैं उसके बारे में उस टाइम पे तारीफ़ कर दूँ, लेकिन बाद में अंदर से मेरे को जलन हो रही है ना? तो समव्हेयर आई एम गिविंग माय नेगेटिव एनर्जी टू यू। तो ये होती है जलन वाली नज़र। इसमें क्या होता है कि इंसान को थोड़ा-सा मेंटल प्रेशर फ़ील होगा, उसका छोटा-मोटा कोई लॉस हो जाएगा या फिर हेल्थ इश्यू आ जाएगा। अगर किसी ने जानबूझ के थोड़ा-सा ज़्यादा कर दिया, हुँ? या फिर ये कहते हैं कि हाँ, आप कहीं चौराहे से आए, आपके साथ वैसे ही आ गई, तो वो भी एक नज़र ही होती है, उड़नी नज़र बोलते हैं हम उसको, हुँ? तो उसमें क्या होता है इंसान के ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा आएगा। शोल्डर्स में कई बार बहुत ज़्यादा पेन होता है इंसान को।
पैर भारी हो जाते हैं इंसान के। अब कुछ लड़कियां ऐसी भी होंगी जिनको जैसे मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, उसको बार बार ब्राउन डिस्चार्ज हो रहा था, मेडिकली सारी चीजें सही थी। तो जो आपने सुना होगा कि जिन होते हैं या फिर सोल्स होती हैं, ये फिजिकल रिलेशनशिप भी बनाती हैं। मैक्सिमम ऑफ द केसेस में जिन लड़कियों को ब्राउन डिस्चार्ज आता है, तो ऐसी लड़कियों के साथ आपकी सोल्स कुछ ना कुछ ऐसे फिजिकल रिलेशनशिप जरूर बना रही होती है। कई लड़कियों को ये चीज फील भी होती है कि या समवेयर लाइक कोई हमें टच कर रहा है, लेकिन कुछ है नहीं, दिख नहीं रहा अच्छे से। तो इस तरीके से भी आपको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा लाइक इम्पैक्ट करती हैं नॉर्मल लाइफ में। सो बेसिकली नज़र में और उसमें मतलब ब्लैक मैजिक में एक डिफरेंस ये आया कि ब्लैक मैजिक करवाया गया हो गया। हाँ, ब्लैक मैजिक इज मच मोर पावरफुल। नजर आपको देगी असर, हो सकता है कि अगर आप बिल्कुल ही नॉर्मल अच्छी सादा जिंदगी जी रहे तो आपको सही में जल्दी से समझ में आ जाए कि हाँ मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, या फिर जिस इंसान को समझ में नहीं आता तो वो कंफ्यूज्ड थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन ब्लैक मैजिक इज वेरी स्ट्रॉन्ग, है ना। ब्लैक मैजिक में इंसान को हर तरीके से बर्बाद किया जाता है, चाहे उसकी शादी हो, रिश्ते में खराबी कर देगा, हेल्थ में खराबी कर देगा, पैसे का लॉस ले आएगा। फैमिली में ऐसा होगा कि किसी ना एक का दिमाग बिल्कुल अपोजिट ही चलेगा। एक मेंबर ऐसा होगा कि वो थोड़ा सा साफ सफाई या नहाना बंद कर देगा अपने लिए, है ना। तो उस घर में पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई। मेरा एक अभी केस आया था, उसमें क्या है कि सडन डेथ होती है। फादर वॉज एस्ट्रोलॉजर, वॉज ऑल्सो इनटू दिस ब्लैक मैजिक एंड ऑल। उसकी जो डेथ हुई थी दैट वाज अराउंड 55 ईयर्स ऑफ द एज। ये जो तांत्रिक होते हैं इनकी डेथ इतना इजीली नहीं होती है। अच्छा। हाँ, इनको कई बार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लेनी पड़ती हैं। तो उसकी जो एनर्जीज थी बेसिकली तांत्रिक की, तो जब उनकी डेथ हो गई वो वहीं पे रह गई, और वो बाकी घर वालों को परेशान कर रही हैं। क्योंकि जब तक आप अपने पास सोल्स रखोगे और उनको मुक्त नहीं करके गए हो तो फैमिली को प्रॉब्लम देंगी। जैसे भी आपने जिक्र किया कि तांत्रिकों की जो डेथ होती है वो काफी खराब होती है, नॉर्मल डेथ नहीं होती। इसके पीछे का रीजन क्या है मतलब? इसके पीछे का रीजन ये है, जो तंत्र वाले लोग होते हैं बेसिकली काला जादू जो करेंगे अच्छे से, तो वो सोल्स को अपने पास रखते हैं अपना काम करवाने के लिए, है ना। चाहे वो किसी का रियूनियन हो या अच्छा काम हो या बुरा काम हो, लेकिन वो अपने पास रखते हैं। जिस टाइम पे वो कमजोर होना शुरू होते हैं बुढ़ापे में अपने में, तो अब उनकी बॉडी कमजोर हो गई है, ऑरा कमजोर हो गया है, तो जो बाकी की सोल्स हैं सबकी डिमांड होती है अपनी, तो वो उस पे अपनी डिमांड ज्यादा करने लग जाते हैं। फिर वही है कि जब आप कमजोर हो गए तो दूसरा आपके ऊपर आई हो, तो उनकी या तो टाइम से पहले मृत्यु हो जाएगी, या फिर बहुत ही जैसे डिप्रेशन में जाके मृत्यु होना, या फिर एकदम से कुछ ना कुछ ऐसा होना कि अनएक्सपेक्टेड था, पैरालिसिस हो जाता है बहुत सारे तांत्रिकों को, है ना। इस वजह इस तरीके से इनकी डेथ होती है। मतलब एक तरीके से कि जैसे जीते जी उसने जिन आत्माओं का एक तरीके से यूज किया, फिर बाद में वो उसका यूज करेंगे मृत्यु के बाद। अगर वो टाइम से पहले उनको कंट्रोल नहीं करते हैं, भेजते नहीं है, तो वो आपको ही खाएंगे एट द एंड। जैसे कि अभी हम ब्लैक मैजिक के ऊपर काफी ज्यादा बात कर रहे हैं, तो जैसे ब्लैक मैजिक अगर किसी के घर में है, कि मतलब उसके घर में कुछ ना कुछ है, एंटिटी है, या फिर काला जादू किसी ने कर रखा है, तो वो पता कैसे चल सकता है मतलब अपने आप से, अगर हम चाहें कि हमारे को पता चले? तो वैसे बहुत सारे वेज हैं। अगर इंसान को पर्सनली अपने ऊपर देखना है, समवेयर पर्सन कैन गेट, बार बार उसको चोट लगेगी, पर्सन की बॉडी पे मार्क्स आ जाते हैं, ब्राउन या फिर ब्लू इस कलर के आपके स्पॉट आएंगे। लड़कियां हैं स्पेशली, उनको ब्राउन डिस्चार्ज होता है, आपको रात को नींद आने की प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि या तो बहुत ज्यादा खा रहे हैं, मतलब वो खुद बोलते हैं कि हम अपने से 3 या 4 गुना ज्यादा खा रहे हैं खाना। कई बार आप बिल्कुल खाना छोड़ भी देते हैं। कई बार आपके अंदर बिल्कुल या तो डलनेस आएगी, या फिर आप बहुत ओवर पावर हो जाओगे। कि ये बहुत रेयर केसेस में होता है जब आप ओवर पावर हो जाते हैं। हाँ जी। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको देखना है कि घर में है, तो आपको क्या लेना है, एक कांच का ग्लास लेना है, उसमें काला नमक डालना है, नींबू डालना है, पानी से उसको भर के ऐसी जगह पे रख देना है कि दूसरा कोई और नहीं देख पा रहा है। आफ्टर 3 to 4 days उसका पानी चेंज होगा। जैसे आप घर में 7-8 ग्लासेस रख रहे हो, तो अगर नेगेटिविटी है या फिर काला जादू है, तो हर ग्लास का पानी सेम नहीं मिलेगा आपको, उसमें आपको चेंजेस मिलेंगे। नींबू कई बार नीचे चला जाता है आपका। हम्म, अब आप खुद देखिए कि एक साथ में इतने सारे ग्लासेस हैं, एक ही घर में है, लेकिन चेंजेस आपको जरूर मिलते हैं उसमें। तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल जो ब्लैक मैजिक के केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जैसे कि
ये तो तरीका होगा कि घर में पता लगाने का। ये ब्लैक मैजिक हमारे को ना मतलब हो ही ना कि ब्लैक मैजिक से हम प्रिवेंट कर सके अपने आप को, इसकी भी कुछ तरीके होते हैं। देखो, आप कोशिश कर सकते हो, लेकिन अगर सामने वाला कुछ कर रहा है और वो बहुत पावरफुल वे में कर रहा है, तो फिर उसको आपको इलाज ही करवाना होगा, फिर उसको प्रिवेंशन नहीं होगा, है ना। प्रिवेंशन वाज लाइक, आप होली दिवाली का थोड़ा सा ध्यान रखें, आप सामने से मिठाई ना लें, आप अपने कपड़ों का या फिर अपनी जो चीज़ें हैं, पर्सनल हाइजीन वाली चीज़ें हैं, उनको शेयर ना करें। आप कुछ क्रिस्टल्स या फिर मैं कहूँगी कि धागे लोग पहनते हैं, बड़े-बड़े ताबीज़ पहनते हैं, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हो। बट जब अगर स्ट्रॉन्ग वाला होगा, तो फिर उसमें नहीं हो पाता है। उसमें फिर आपको यू नीड टू गो फॉर द सॉल्यूशन ओनली। जो ब्लैक मैजिक है, अगर वो भारी से भारी किसी ने काला जादू या तंत्र करा हुआ है, तो वो भी उतारा उतारा जा सकता है, या फिर कुछ ऐसे तंत्र भी होते हैं जिनका कोई इलाज ही नहीं होता? कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, है ना? कि ऐसे कुछ लोग होते बोलते हैं कि 100% सॉल्यूशन हो जाएगा, 100 नहीं होता है। मेरे क्लाइंट को खुद मुझे 1 साल लगा था पूरा का पूरा कि उसको सही करने में, है ना? अभी भी 20% एनर्जीज आर स्टिल देयर। तो अब ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये आपके लाइफ टू लाइफ ट्रांसफ़र होती हैं। कुछ चीज़ें इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि आप चाहकर भी नहीं कर पाते हो। जैसे कि आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट्स आते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस क्या होता है आपसे बात करने के? क्योंकि आप ऑनलाइन भी इन चीज़ों को देखते हो, तो ऑनलाइन ये चीज़ें कैसे वर्क करती हैं? ऑनलाइन या फिर फॉरेन क्लाइंट्स जो हो गई, जहाँ पे मेरा जाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले लाइक क्लाइंट को भी खुद को पता चले कि हाँ, हमारे साथ ये है। नॉट फॉर एवरी क्लाइंट, बट कुछ क्लाइंट्स लाइक 80% क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो या तो देख पाएँगे सेशन के दौरान। उनको एक ट्रांस स्टेट में लेके जाते हैं कि हाँ, ना तो पूरी बॉडी सोल में है, या फिर मैं कहूँगी कि कुछ सोल आपकी ट्रैवल कर सकती है। तो उसमें क्या होता है कि क्लाइंट को जो परमात्मा ने उसके अंदर पावर दी है, सुनने की होगी, देखने की होगी, कई बार महसूस करने की होती है। कई बार उसको सिर्फ ऐसे होगा कि हाँ, चीज़ें झलक आ रही हैं, तो वो देख पाता है, सुन पाता है, महसूस कर पाता है, तो उसको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं चीज़ें। जब ऑनलाइन करते हैं तो कई बार चीज़ें रुकावट भी लेके आती हैं, कि सामने से दिख रहा है, वी आर ऑन द वीडियो कॉल, तो वहाँ पे दिखेगा कि हाँ, वो बोलेगा कि मेरा पैर खींच रहा है, मेरे को मम्बरिंग की आवाज़ आ रही है, कोई नॉक कर रहा है, बट मेरे साथ सामने से कुछ नहीं हो रहा होता है ऐसे। इस तरीके से होता है, उसके बाद इट टेक्स सम टाइम, और जब क्लाइंट का चीज़ें ठीक होती है तो वो रिलेट कर पाता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे साथ इस वजह से यहाँ पे हो रही थी। हमेशा अगर आप पहली बार जब सेशन लेते हैं तो आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर मिलेगा, अगर ब्लैक मैजिक है या नेगेटिविटी है। जैसे पहले सेशन के बाद आपको हो सकता है आपकी बॉडी पे कोई मार्क आ जाए। मेरी क्लाइंट थी, वो बोली मेरे को कि मेरे बाल कटे मिले हैं। शी हैज़ सेंड मी द फोटो आल्सो, है ना? पहले उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये नेगेटिविटी आपको कुछ ना कुछ हिंट भी ज़रूर देती है। जैसे कि अब आप एस्ट्रोलॉजर हो, तो हाँ। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, इन सब चीज़ों से ब्लैक मैजिक का पता कैसे लग पाता है? अगर मान के चलिए कुंडली में आपके राहु, चंद्रमा या शनि और केतु, इनमें से कोई खराब है, छठे 8वें घर में बैठ गए हैं, तो ऐसे इंसान के पास ब्लैक मैजिक का इट इज़ नॉट शोइंग कि आपके पास होगा ही होगा। बट ये पॉसिबिलिटी एक बनाता है कि हाँ, आपके पास ब्लैक मैजिक होने की चांसेस ज़्यादा हैं, या फिर यू आर इज़िली प्रोन टू दिस इविल आई और नज़र वगैरह के आप जल्दी आप हो जाते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ में भी देख सकते हैं, जिनका मूलांक या भाग्यांक आपका 4 नंबर राहु, आपका केतु या शनि होता है, या फिर चंद्रमा भी, तो ऐसे लोगों पे नेगेटिविटी का या फिर नज़र का या फिर ब्लैक मैजिक का प्रभाव थोड़ा जल्दी होता है। अच्छा। हम्म। तो जैसे जो पता लगता है वो बेसिकली किससे, इंट्यूटिव पावर से लगता है? इंट्यूटिव पावर्स बेसिकली सोल्स बात भी करती हैं आपसे, खुद से भी बताती हैं। कई बार सोल्स अपना हिडन काम करती हैं, कि वो चाहती, जब वो नहीं चाहती हैं कि हमें कहीं जाना है, सोल्स बेसिकली फिर वो उस वाले पार्ट में आ जाती है कि जिन हो गया, आपका पिशाच हो गया। जब सोल आपकी एक जर्नी होती है सोल की भी, कि कमज़ोर है, फिर वो स्ट्रॉन्ग बनी, फिर और स्ट्रॉन्ग बनी, फिर वो ईविल में कन्वर्ट हो गई, है ना? जिसको हम जिन, पिशाच, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। तो उनको जाना नहीं होता है, जब जाना नहीं होता है तो दे ट्राई टू हाइड देमसेल्फ। जैसे आप देखेंगे कि जिसके ऊपर काला जादू होता है, मूवीज़ में दिखाते हैं कि वी कांट गो टू द टेंपल, है ना? लेकिन जिस इंसान के पास है, वो आराम से टेंपल भी जाते हैं, वो हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, वो नॉर्मल हर ज़िंदगी अपनी उस तरीके से जी रहे हैं। लेकिन मेरी क्लाइंट थी, जैसे उसमें क्या था कि मैंने उसको बोला, आप गंगा जल में पैर रखिए।
शिव जी के थ्रू, जैसे आपने सुना भी होगा भूतनाथ बोलते हैं हम शिव जी को, भोलेनाथ। हम्म, शिव जी के थ्रू आप ये सारी चीजें चेक कर सकते हो कि इंसान के पास कितना है। इंसान खुद देखता है कि है कि नहीं है। वो लड़की सामने से गंगा जल पी रही है, वो लड़की सामने से मंदिर में जा रही है, लेकिन अब मैं वहां पे सेशन में उसको बोल रही हूँ कि गंगा जल में आप पैर रखिए, वो कांपने लग गई, वो पैर नहीं रख पा रही है गंगा जल में अपना, है ना। तो इस तरीके से भी वो क्या होता है कि वो चाहती नहीं है कि सोल जाना, तब वो फिर ऐसे हो गई कि नॉर्मल जिंदगी जी रहा है इंसान, लेकिन जब इस तरीके से बिल्कुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप ट्रांस स्टेट में हो, तब आप फिर नाटक नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो कहीं ना कहीं ये वही वाला कॉन्सेप्ट शायद से कि सोल आपके साथ रहना चाहती है, कि वो कहीं ना कहीं मोक्ष चाहती है। मोक्ष नहीं चाहती है। सब मोक्ष नहीं चाहती है। मोक्ष वाली जाने के लिए तैयार होगी, वो बात करने के लिए तैयार होगी, ये हाइड करना चाह रही है अपने आप पे। तो जैसे कि ये चीज़ें जब अगर किसी को कोई एंटिटी किसी के ऊपर लग जाए या फिर ब्लैक मैजिक किसी के ऊपर हो जाए, तो इनको उतारने में मतलब सही करने में कितना टाइम लग जाता है? इट डिपेंड्स कि आपकी सोल जो है कितनी स्ट्रांग है और कितनी वीक है। कई लोगों का बहुत जल्दी हो जाता है, जैसे नजर है वो आपके 5 मिनट में भी उतर जाती है, या फिर 5 दिन भी लग जाते हैं। ब्लैक मैजिक है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है कई बार। जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग आपके ऊपर जिसने किया है, कई बार 1 साल भी लग जाता है। कई केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि कोई सोल्यूशन नहीं होता है, बस आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि अभी हम ब्लैक मैजिक के ऊपर इतनी बात कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, तो एक सुनने में आता है कि जो पेट्स अगर घर में होते हैं, जिनके घर में पेट्स हैं, उनके घर में ये चीज़ों का प्रभाव कम पड़ता है। ऐसा मैंने सुना है कि जानवर इन चीज़ों को अपने ऊपर ले लेते हैं। इसमें कितनी मतलब सच्चाई है? दैट इज वेरी ट्रू। अगर स्पेशली ब्लैक टॉक की बात करें तो एक रेमेडी भी है और एक नुकसान वाली चीज भी है। अगर ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, तो वो पहले पेट को हार्म करेगी और उसी के बाद वो आपके पास आएगी, है ना। तो इसलिए हम इसको बोलते भी हैं कि मान के चलो किसी को कोई बहुत बड़ी बीमारी है, लाइक कैंसर है या फिर किसी को ऐसी चीज है, तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक रेमेडी की तरह भी काम करता है कि हाँ, आप समझ जाएंगे कि आपके पेट के साथ अननेचुरल डेथ होना, सो दैट इंडिकेट्स कि पेट ने आपका वो चीज लिया है। मतलब बीमार हो के। हाँ जी। जैसे जो लोग डॉग्स वगैरह आजकल ज़्यादा पालते हैं, तो डॉग्स, जो डॉग लवर्स हैं, वो तो पेट पालने में भी डर जाएंगे कि यार कहीं हमारा ही अपने ऊपर ना ले ले। नहीं, देखो डरने की बात नहीं है, बट दैट इज अ पॉजिटिव थिंग ऑल्सो एंड दैट इज अ नेगेटिव थिंग ऑल्सो। आपको पेट जरूर एक इंडिकेशन देता है, ऐसा नहीं है कि एकदम से सडन डेथ हो जाती है। उसको हो सकता है कि बिल्कुल सही चल रहा हो और अचानक से इतना बीमार हो जाए, या फिर वो कुछ और इंडिकेशन देगा, वो आपसे अलग रहने लग जाता है। जब उसको पता चलता है कि हाँ, नेगेटिविटी या फिर इस सब की वजह से मेरी डेथ होने वाली है, तो फैमिली वालों से ही दूर रहने लग जाता है। तो बोल नहीं सकता है, लेकिन हिंट जरूर आपको मिलते हैं। हम्म। अच्छा, अभी हम जब थोड़ी देर के लिए कैमरा बंद हुआ, तो आप एक स्टोरी बता रहे थे अपना पर्सनल एनकाउंटर एक एंटिटी के साथ, तो वो थोड़ा अगर आप शेयर कर दो तो। हाँ जी। तो देयर वाज माय कजिन ब्रदर इटसेल्फ, मेरे रिलेटिव्स की ही ये बात है। वो लोग एक ऐसे रास्ते से आ रहे थे जिसके लिए बोला जाता था कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। कुछ लोग उसको भूतिया भी बोलते हैं जगह को, कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ, ये मनहूस जगह है। तो हुआ क्या कि उनका एक्सीडेंट हुआ, बाइक पे थे दोनों, है ना। तो जो लड़का चला रहा था उसकी सडन डेथ हो गई। अच्छा, हाँ। तो मेरे भाई को, लाइक कजिन ब्रदर को ही बहुत ज्यादा चोट लगी थी उस टाइम पे। ही वॉज लाइक थोड़ा सा स्टबर्न हो गया या फिर जिद्दी हो गया, मैं कहूँगी। पहले हमें लगा कि शायद एक्सीडेंट हुआ है, दोस्त की डेथ हुई है, इस वजह से उसका ये सारी चीजें चल रही है। द टाइम थोड़ा सा और निकला, 3-4 दिन। तो मैंने जब देखा कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, घर में भी थोड़ा थोड़ा सा चीजें हल्की हल्की सी बदली। ऐसा नहीं होता मूवीज की तरह ये सामान यहाँ उड़ गया, ये सामान वहां उड़ गया है ना। बोतल गिर जाना अपने आप से बिल्कुल सही जगह पे रखी है, कप का अपने आप से गिर जाना बिल्कुल बीच पे टेबल पे रखा हुआ है, अब उसमें से निकलना थोड़ा सा मुश्किल था। गेट अपने आप खोल रहा, बंद होना, ये वाली चीजें। नॉट लाइक दैट कि मूवीज में एकदम से बड़ा बट वाला नहीं, बट हाँ, होने लग गया था, फील होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। तो अब मैंने जब देखा उसका, तो आई सॉ कि लड़का वहीं पे ही है, वो गया नहीं है, जिसकी डेथ हुई थी। जिसकी डेथ हुई थी। तो उसने मुझे दिखाया कि उसकी कुछ अटैचमेंट घर में है। जब मैंने बोला कि नहीं, उस लड़के का कुछ सामान है, आप देखिए, 2-3 बार चेक किया, नहीं मिला। फिर बिल्कुल मैंने बोला नहीं, सीरियसली होके देखिए। तो लड़के की जो रूम की चाबी थी, वो उसके बैग में थी।
उसको जैसे ही भेजा गया लड़का नहीं गया फिर भी, दैट सोल वाज स्टिल देयर ना। तो उसके बाद जब मेरे को वो बिल्कुल सामने से दिख रहा है, मैं बार-बार देख भी रही हूँ, तो जब मैं देखती हूँ कि उस लड़के के पास मेरे ब्रदर के पास, कज़न ब्रदर के पास जाके बैठ रहा है वो, ना, उसकी तबीयत खराब हो रही है, वो और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा है। जैसे ही हम उसकी नज़र या फिर गंगा जल उतार रहे हैं, गंगा जल इज़ लाइक शॉर्ट टर्म रिलीफ देता है, ये नहीं है कि सोल को बिल्कुल हटा देगा। उसकी हेल्थ सही हो जाती है, फीवर उतर जाता है। फिर जब मेरे घरवालों ने मुझे बोला कि आप इसको भई रिमूव कीजिए, जैसे भी कीजिए, तो रिमूवल के लिए 3 दिन था, हमने लाइक हमें आज भी याद है, 3 दिन मेरे घरवाले इट्स जस्ट लाइक कि मैं कर रही हूँ काम और वो लड़का बार-बार ऐसा होता था कि कमरे में आके डिस्टर्बेंस करना या फिर कुछ ना कुछ ऐसा काम करना कि चीज़ें ना हो पाएँ। 3 दिन लगातार हुआ, चौथे दिन बहुत कंट्रोल किया तब जाके वो चीज़ें हुई। चीज़ें हिलने लग गई थोड़ी-सी, द सोल वाज़ वेरी पावरफुल। जब मैंने देखा तब मुझे पता चला कि उस एक्सीडेंट के टाइम पे देयर वाज़ अ फीमेल सोल, है ना? वो एकदम से सामने से आई उस लड़के की, आँखें बंद हुई और वो उसकी वहीं पे ही एक्सीडेंट के कारण सडन डेथ हो गई। तो लड़की अभी भी बेसिकली उस लड़के को, सोल को परेशान कर रही थी। दोनों मिलके मेरे कज़न भाई को परेशान कर रही थी। पहले लड़की की सोल को निकाला, उसको मुक्ति दी, फिर लड़के की सोल को भेजा, देन एवरीथिंग वाज़ फाइन। तो दिस टाइप ऑफ थिंग्स अफेक्ट यू इन अ इनडायरेक्ट वे आल्सो। जी, जी, जी। तो ऐसा हम देखते भी कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते। लेकिन जो मतलब यहाँ पे जैसे काफ़ी सारे पॉडकास्ट में भी जैसे आते हैं तो लोग बोलते हैं कि ना हम पहले विश्वास नहीं करते थे पर जब हमारे साथ हुआ तब हम विश्वास करने लग गए। तो लोगों का यही होता है कि लोग जब तक लोगों के ऊपर चीज़ें खुद से नहीं बीतती तब तक लोग इस पे विश्वास नहीं करते। हाँ, देखो ये बात सही है। मैं खुद ऐसी इंसान थी कि मैं भी भरोसा नहीं करती थी। बट हाँ, ये था बचपन से कि भूत देखना है, तो मैं नास्तिक थी थोड़ा-सा। जी। बट या जब आप सारी चीज़ें सामने से देखते हो, इवन माय फादर वाज़ लाइक कि ये तो कुछ भी नहीं होता है। वो बिल्कुल ऐसे इंसान थे। लेकिन जब सामने से 100 बार आप 100 केसेस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, चीज़ें होती हैं एंड इन रियलिटी चीज़ें होती हैं, इंसानों को इफ़ेक्ट भी करती हैं। वो किस लेवल तक इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो बताता है कि किस लेवल तक आप पे काम किया गया है ना? क्योंकि फ्रॉड भी बहुत चल रहे हैं, वो बोलते हैं हम काम करेंगे, हो सकता है 20% काम करें, आपके ऊपर 20% ही काम हुआ है, तो वो आपको ज़्यादा फ़ील नहीं होगा। कोई-कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, इतना भी होता है कि वो खुद भी नहीं काट पाता चीज़ों को, फिर वो लाइफ़ टू लाइफ़ पे ट्रांसफ़र होती हैं। ऐसे आजकल हम काफ़ी देख रहे हैं कि एस्ट्रोलॉजर्स एकदम से सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा ही एकदम हर दूसरा बंदा ही एस्ट्रोलॉजर बन चुका है, मैंने थोड़ा देखने को लगा। तो फ्रॉड जैसे आपने कहा कि फ्रॉड कुछ ज़्यादा ही इस समय पर ट्रेंड कर रहा है। बड़े-बड़े जो अच्छे फॉलोअर्स वाले भी हैं उनका भी नाम सुनने में आता है कि ये भाई पैसा लेने के बाद काम ही नहीं करते। मेरे पास ऐसे काफ़ी क्लाइंट आए, बोलते हैं कि हमको बोला गया था हमारे एक्स लव को 3 दिन में वापस ले आएँगे, है ना? आइडियली 3 दिन का मेरे अकॉर्डिंग तो टाइम नहीं होता, बहुत टाइम लगता है इसमें। एटलीस्ट 21 टू 49 डेज़ टिल 3 टू 6 मंथ्स भी हो जाते हैं कई बार, है ना? बट 49 डेज़ आर मिनिमम व्हिच आर रिक्वायर्ड। तो अब उसमें क्या था कि उसने बोला 3 दिन का काम, लेकिन काम नहीं हुआ, तो क्लाइंट को प्रॉब्लम हुई। उसने उसको बार-बार बोला कि नहीं हो रहा, तो धमकियाँ भी दे देते हम ब्लॉक कर देंगे, ब्लॉक करे भी आई है मेरे पास। आप अपने 80,000 रुपीज़ दे रहे हो और कुछ भी काम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है कि आपको बहुत जल्दी होती है। आजकल के टाइम पे पेशेंस नहीं है ना? तो वहाँ पे चीज़ें आपकी खराब हो जाती है और ना आपको रिज़ल्ट मिलता है। कई बार आपको आधा-अधूरा रिज़ल्ट मिलता है एंड आधा रिज़ल्ट मिलना या फिर मैं कहूँगी कि इनकम्प्लीट रिज़ल्ट मिलना, वो जो करवा रहा है उसके लिए भी दिक्कत होता है, जिसके ऊपर हुआ है उसके लिए भी दिक्कत होता है। क्योंकि आप अटैचमेंट करवा रहे हो, ना तो पूरी तरह से अटैचमेंट हुई, आपका भी यहाँ से एनर्जी का लॉस हुआ, यहाँ से भी हुआ। क्योंकि सारी चीज़ें होती नेगेटिव तरीके से ही हैं, है ना? तो वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और काम भी नहीं बनता आपका। जैसे कि जो लोग इस फील्ड में फ्रॉड करते हैं तो ये पैसा पच थोड़ी सकता है मेरे ख्याल से, फल थोड़ी सकता है उसे। बचता तो नहीं है, तभी मैंने बोला था कि जो तांत्रिक होते हैं या फिर जो इस तरीके से गलत करते हैं, उन लोगों के साथ खुद की लाइफ में कुछ ना कुछ गलत ज़रूर चल रहा होता है। या तो कोई बड़ी बीमारी हो जाएगी या फिर कुछ ना कुछ आपको अलग ही तरीके का डिप्रेशन हो जाएगा। आप कभी भी उस पैसे को भोग नहीं पाते हैं, है ना? वो तो ये कर्मा आपका वापस आता है और कलयुग है तो इसमें थोड़ा जल्दी आ रहा है। जैसे कि काला जादू जैसे किसी के ऊपर है तो मतलब कोई इंसान जो काला जादू करवा रहा है या कर रहा है किसी के ऊपर तो वो
किसी भी समय काला जादू हो सकता है या उसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड आता है कि हाँ इसी टाइम पीरियड पे काला जादू कराया जाता है? देखो, करवाया तो आप किसी पे भी जा सकता है, किसी भी टाइम पे भी करवाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सपोजिटली बहुत ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रॉन्ग है, वो आपको तभी दिख जाएगा, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है और आपके तारे खुद के इतने अच्छे नहीं हैं। तो जो मैंने बताया था आपको कि राहु, शनि, केतु और चंद्रमा, ये आपके अगर खराब ग्रह में बैठे हैं, खराब जगह पे बैठे हैं कुंडली में, तो आपको देते हैं। अपनी दशा महादशा के टाइम पे ये आपको ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। चीज़ें कमज़ोर हैं तो वो आपके वीक टाइम पे आपको ज़्यादा अच्छे से अटैक कर पाती हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप कमज़ोर हो। वैसे कि हम देखते हैं पामिस्ट्री होती है, तो पामिस्ट्री में कैसे मतलब हाथ देख के भी पता चल जाता है कि इस इंसान के ऊपर कोई नज़र दोष है या काला जादू है? देखो, एस्ट्रोलॉजी हुआ, न्यूमरोलॉजी हुआ या फिर ये आपका हाथ हुआ, इससे आपको आइडिया लगता है कि हाँ, दिस पर्सन इज मोर प्रोन टू नेगेटिविटी, इविल आई और काला जादू, है ना। तो पामिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इफ द पर्सन इज हैविंग सीमियल लाइन, सीमियल लाइन क्या होती है आपकी हार्ट लाइन और माइंड लाइन नहीं होती है। तो देयर इज ओनली वन सिंगल लाइन हाथ में और ये आपकी लाइफ लाइन। इस तरीके से आपकी सीमियल लाइन बनती है। ये एक पॉसिबिलिटी दिखाती है कि हाँ, आपके ऊपर नेगेटिविटी, नज़र, इन सब का प्रभाव ज़्यादा पड़ेगा। राहु रेखाएं भी अगर किसी हाथ में बहुत ज़्यादा लाइन कटा हुआ हाथ है, तो उसका ऑरा ऑलरेडी कमज़ोर है। ऑरा कमज़ोर है, इट मीन्स वहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट ज़्यादा करेंगी। एक और होता है कि माइंड लाइन अगर थोड़ा लेट शुरू हो रही है आपकी, तब भी आपके ऊपर नेगेटिविटी या काले जादू का असर ज़्यादा होगा नॉर्मल लोगों के कंपैरिजन में। तो ये नहीं बताता है कि आपके ऊपर होगा ही होगा, ये बताता है कि हाँ, अगर आपके ऊपर हो रहा है तो पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि आपको वो असर ज़्यादा दे। मतलब ये पता चलता है इन चीज़ों से कि किस इंसान के ऊपर चांसेस ज़्यादा है ये होने। चांसेस ज़्यादा हैं, असर कितना होगा आपके ऊपर। सो भावना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज हमें समय दिया और बहुत ज़्यादा एक कहूँगा कि काफ़ी डीपली कन्वर्सेशन हुई है ब्लैक मैजिक के ऊपर और तंत्र मंत्र के ऊपर और एंटिटीज़ के ऊपर। मतलब ना कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कहते हैं ना कि मतलब लोगों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए, उन चीज़ों पे बात हुई तो लोगों के लिए बेनिफिशियल भी रहेगा मेरे हिसाब से तो ये एपिसोड। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मैं आशा करता हूँ कि लोगों को भी ये एपिसोड काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोग भावना जी से जुड़ना चाहते हो तो उनका सोशल मीडिया हैंडल वगैरह, कॉन्टैक्ट जो भी आपको करना है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप जुड़ सकते हो भावना जी के साथ। और अगर एपिसोड अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग अलग नए नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।